नमस्कार। आप देख रहे हैं आज का भारत। मैं हूं अनिल सिंह राणा। और एक कहावत आप सुनते आ रहे होंगे, कहावत जो आम चर्चा में है। लोग ये कहते हैं कि उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। कहावत का अर्थ जो है, लोगों का मानना ये है कि जो डूबता हुआ सूरज होता है वो गलत होता है, वो अशुभ होता है, और डूबते हुए सूरज की कोई मान्यता नहीं होती है। लेकिन सूरज तो सूरज है, वो चाहे डूब रहा हो चाहे उसका उदय हो रहा हो। डूबने से या उदय होने से या दिशा बदलने से किसी देवता की मान्यता या उसके प्रति जो हमारी पूजा का भाव है वो नहीं कम हो जाता है। जो देवता है वो देवता ही रहता है, चाहे वो डूब रहा हो या उसका उदय हो रहा हो। दिशा बदलने से किसी भी देवता के प्रति हमारी जो भाव भाव है या हमारे जो पूजने की जो भाव है या पूजनीय है वो नहीं कम हो जाता है। इस प्रकार सूर्य उपासना को लेकर के हम जो सबसे बड़ा पर्व है वो छठ पर्व है, जिसमें सूर्य की उपासना और सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पर्व की या छठ व्रत की और छठ उपासना की अगर हम बात करें तो देश है या हमारे जो राज्य है, जैसे कि बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों में छठ पर्व की बहुत ही विशेष महत्व है और छठ पर्व की उपासना सबसे जोरों शोरों पे होती है। तो केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में ही छठ पर्व की उपासना या छठ पर्व की पूजा नहीं होती है। ये राज्य नहीं, पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में छठ पर्व की पूजा की जाती है। ये चूंकि सूर्य की उपासना का एक पर्व है और ये छठ माँ की पूजा की जाती है। छठ माँ की पूजा के रूप में जो हम सूर्य की उपासना करते हैं, ये कहीं न कहीं सूर्य एक एनर्जी का स्रोत है, एक ऊर्जा का स्वरूप है। और इस पूजा की अगर हम मान्यता की बात करें कि छठ माँ की जो पूजा है या छठ पर्व की जो पूजा की उपासना है, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो जो हमारे ग्रंथों में या दिया हुआ है इसका जो वर्णन है वो महाभारत काल से मिलता है। महाभारत काल में ये बताया गया है कि द्रौपदी भी छठ उपासना करती थी और छठ की पूजा करती थी। और उसी महाभारत काल से ही ये संस्मरण और सामने आया है कि जो सूर्य पुत्र कर्ण है वो सूर्य की उपासना करते थे और वहीं से कर्ण को सूर्य पुत्र माना गया और सूर्य पुत्र थे ही। और तभी से जो सूर्य हैं वो पिता के रूप में माने जाते हैं। मान्यता ये है कि हम सभी जितने लोग हैं, जितने भारतवासी हैं या जितने भी लोग हैं, ये सभी सूर्य के पुत्र हैं। और सूर्य जो है वो देवता ही नहीं, हम सभी के पिता के तुल्य हैं। इसलिए सूर्य की उपासना हम करते हैं और सूर्य की उपासना के रूप में छठ पर्व की उपासना बहुत जोरों शोरों से होती है। उसी छठ पर्व की उपासना आज हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में शुरुआत हुई, जिसमें आज डूबते हुए सूरज को महिलाओं ने अर्घ दिया और डूबते हुए सूरज की उपासना की गई, पूजा की गई। कुल मिला के इस पूजा का तात्पर्य यह है कि जो भी ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है या जो हमारे जीवन का जो पालक है या हमारे जीवन या हमारे सृष्टि का जो संचालन करने की जिम्मेदारी है, भार है, पूरी तरह से सूर्य देवता के ऊपर ही है। और सूर्य ही साक्षात वो देवता है जिससे हमारे पूरे सृष्टि का संचालन होता है और हम पूरे मानवता के अंदर नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा का जो प्रवाह होता है या जो ऊर्जा हमें मिलती है वो सूर्य से ही मिलती है। इसलिए सूर्य उपासना का एक विशेष महत्व है और इस विशेष महत्व के तहत ही छठ पर्व की उपासना की जाती है। छठ पर्व की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसमें डूबते हुए सूर्य की भी उपासना करते हैं और उगते हुए सूर्य की भी उपासना और पूजा करते हैं। इसी के तहत आज सेठ घाट से पूरे शहर के जो संभ्रांत लोग हैं और छठ उपासना से जुड़े हुए जितने श्रद्धालु और जितने भक्त हैं, वो सभी वहाँ पे सेठ घाट पे आज पहुंचे। और उस सेठ घाट से एक दिन पहले से ही सभी लोग वहाँ पे घाट के किनारे मिट्टी की वेदी को स्थापित किया गया। मिट्टी की वेदी स्थापित करने के बाद ऊख या गन्ना, हम इसे कहते हैं, ऊख या गन्ने को उस वेदी के ऊपर लगाया जाता है और इसी को ही छठ मैया का प्रतिरूप माना जाता है। और प्रतिरूप के स्वरूप में
सभी समस्त फलों और जितने इस तरह के जो प्राकृतिक फल फूल जो भी होते हैं उनसे छठ माँ की पूजा की जाती है, उपासना किया जाता है। मान्यता ये भी है कि छठ पूजा करने के लिए किसी भी प्रकार का मंत्र तंत्र और कोई भी विधि वगैरह नहीं होती, ना ही पूजा करने के लिए किसी ब्राह्मण या किसी पुरोहित की आवश्यकता होती है। जो हमारी माताएं होती हैं, जो हमारी बहनें होती हैं, वही जो है उस वेदी को के ऊपर ऊख लगा करके उसे ही छठ माँ का स्वरूप मान करके और पूरे श्रद्धा के भाव से, पूरे मनोयोग से और उसकी उपासना करती हैं तथा अपने बेटे और बच्चे और पुत्र पुत्रियों की लंबी उम्र दीर्घायु होने की कामना करती हैं। इस प्रकार छठ महोत्सव का जो है वो विशेष महत्व है हमारे जीवन में और आम जीवन में और मानवता के जीवन में, और इसमें सूर्य की उपासना की जाती है और सूर्य से हम विशेष ऊर्जा की प्राप्ति को लेकर के भी उपासना करते हैं, ताकि हमें सूर्य देवता हम मानवता को या हम बच्चों को इस तरह से एनर्जी दे, इस तरह से मार्गदर्शन दे, ताकि हम सभी सूर्य की तरह चमकते रहें और सूर्य की तरह ही हम खिलते रहें और सूर्य की तरह पूरे समाज ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा प्रवाहित करें और पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को हम अपनी ऊर्जा से प्रकाशित करें। इस तरह से सूर्य की उपासना छठ पर्व के रूप में हम मनाते हैं। और आप देखते रहिए आज का भारत। नमस्कार, मैं हूँ अशोक राम।